अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जी ये एक मारिया बी का ड्रेस है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक पिक सेंड की थी कि मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग बता दूं, और उन्होंने स्पेशल कहा है कि मैं इसका ख़ास फोकस इसके गले के ऊपर रखूं। तो चले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें, और यार मुझे कमेंट्स में बताया करो, ये जिसकी भी फरमाइश पर ड्रेस तैयार होता है वो एक कमेंट्स ज़रूर किया करे कि मैंने फरमाइश की थी। और आप भी बताएं मुझे कमेंट्स में ये ड्रेस आपको कैसा लगा, आपको स्टिचिंग की और कटिंग की समझ आई है कि नहीं। तो इसके लिए हमने फ्रंट बैक ले लेना है और बाजू का कपड़ा ले लेना है। अमूमन बाजू का कपड़ा सेपरेट होता है तो मैंने भी सेपरेट रखा है। तो ये मैंने फ्रंट बैक दोनों पीसेस अलग कर लिए हैं। इन लोगों ने जो इसकी कटिंग की हुई है वो प्रिंसेस कट में है, लेकिन बहुत लाइट सा प्रिंसेस कट है, ठीक है। आप मॉडल पिक में भी देख सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना जो तीरा है उसका निशान लगा लोगे। तीरे का निशान लगाने के बाद कंधा 7.5 इंच पर ही कटिंग होता है, और अगर आप 40 प्लस हो तो फिर आप 8 इंच पर कटिंग किया करें। ये भी आपको मैं टिप दे दूं, अगर आप 40 प्लस हो तो 7.5 नहीं 8 इंच लंबाई रखा करें। तो उसके बाद आप इस तरह से अपना कंधा ड्रॉ कर लोगे। कंधा ड्रॉ करने के बाद आपने इसमें कंधे की हर चीज़ की बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें बाद में खोल के सही करने का मार्जिन नहीं होगा, इसलिए कंधे की फिटिंग आपकी हर चीज़ फाइनल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग हल्का सा प्रिंसेस कट ले लेंगे। पहले हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, और इसको वो जो मुझे एक दो ने कमेंट्स किया हुआ है कि आप हमें सिंपल एयरलाइन शर्ट बता दें, तो वो यहाँ तक देख लें। यहाँ तक उनकी सिंपल एयरलाइन है। कमर पर निशान लगाने के बाद कमर तक यहाँ निशान, उसके बाद कमर से लेके आपने शर्ट के दामन के एंड तक इस तरह सीधी लाइन लगा लेनी है, ठीक है। ये आपकी सिंपल एयरलाइन शर्ट की कटिंग है। सिलाई का मार्जिन रखकर आप इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद शोल्डर के तकरीबन 3 इंच से हम लोग ये प्रिंसेस कट की लाइन लगाना शुरू करेंगे। ये उन्होंने बिल्कुल भी वो डीप जो प्रॉपर प्रिंसेस कट होता है वो नहीं दी, इन्होंने बस लाइट सी शेप दी हुई है। कंधे के नीचे से इन्होंने कली लाकर उसके अंदर पाइपिंग दी हुई है। आप भी इसी तरह कंधे के अंदर से पाइपिंग नहीं सॉरी लेस लगी हुई है। आप चाहे तो ये कली कट करके फिर भी लेस लगा सकते हो। आप चाहो तो सिंपल इस तरह एयरलाइन शर्ट कटिंग करो, उसके बाद प्रिंसेस कट की ये वाली लाइन लगाओ और इसके ऊपर लेस लगा लो। आपके पास 2 ऑप्शन है, जो आपको इजी लगे आप वो कर लें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर प्रिंसेस कट के ऊपर लेस लगाई हुई है, तो आप भी इसी तरह करोगे। आप चाहो तो इसमें सिंपल कली भी डाल सकते हो, प्रिंसेस कट ना हो सिंपल हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छी लगेगी। आप इसी शेप में इसके ऊपर लेस लगा लो, या इसको कट करके इसके अंदर पाइपिंग लगा लो, जो आपको बेहतर लगता है आप उस तरह से इसको डिजाइन कर सकते हो। तो मुझे एयरलाइन शर्ट का बहुत कहा जा रहा था, उम्मीद करती हूँ उन्हें समझ लग गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको एयरलाइन शर्ट की समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए स्पेशल कपड़े के ऊपर एयरलाइन शर्ट की कटिंग करके बता दूंगी, और एयरलाइन की स्टिचिंग का भी बता दूंगी, क्योंकि एयरलाइन की स्टिचिंग में जो चाक की तरपाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है उसकी शेप बनाने में, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको फ्रंट बैक से दोनों साइड से कटिंग कर लेंगे। मैंने ये कली कटिंग नहीं की, क्योंकि कटिंग करने के बाद भी यही शेप आनी थी, तो मेरी सब्सक्राइबर ने भी मुझे कहा था कि मैं ज़्यादा फोकस गले पर करूँ, तो इसका एक गले पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसी तरह से इसकी बैक साइड भी मैं सारी जल्दी जल्दी से ड्रॉ कर लेती हूँ, ताकि हमारा पैटर्न अच्छे से रेडी हो जाए। तो ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया है शर्ट का। आप इस तरह से अपनी शर्ट रेडी करने के बाद अब हम बाजू की तरफ आते हैं। तो बाजू पर उन्होंने क्या किया हुआ है, बाजू पर उन्होंने फ्रंट पर लगाई हुई है शीटल की जो लेस होती है, क्रोशिया लेस भी उसे आजकल कहते हैं और शीटल लेस भी कहते हैं। उन्होंने तकरीबन 3 से 4 इंच चौड़ाई में लेकर इस तरह लगाने के बाद यहाँ पर इलास्टिक डाला हुआ है। ये वो शेप है जो उन्होंने बनाई हुई है। आप बाजू अपनी पसंद के मुताबिक इसके कोई भी रख सकते हो, कि इस तरह से हमारे दोनों बाजू रेडी हो जाएंगे। तो ये मैं इधर चुनट भी अपनी फाइनल कर लेती हूँ। ये शेप आएगी आपके बाजू की तैयार होने के बाद, ठीक है।
तो उसके बाद आप अपने बाजू अटैच कर लोगे। उससे पहले हम लोग गले की हल्की सी शेप देंगे, बस इतनी, जितनी हमारे तीरे की सिलाई आती है। आप अपने गले की चौड़ाई फाइनल कर लोगे। मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 7 इंच के बाद हम लोग इस तरह, जितना सिलाई में कपड़ा आता है ना, हाफ इंच पर हम लोग गला अपना कट कर लेंगे 7 इंच पर, ठीक है, क्योंकि हमारे तीरे की सिलाइयाँ फाइनल लग सके। ये आपने गला बनाने से पहले अपने तीरे की सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो इस तरह से मैं इसकी बैक साइड के भी गले की हाफ इंच पर कटिंग कर लूँगी। आप 1 इंच पे भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस गले की प्रॉपर शेप नहीं कट होगी। उसके बाद आप अपने तीरे की सिलाई लगाओगे। तीरे की सिलाई लगाने के बाद, फिटिंग की सिलाइयाँ लगाने के बाद आप अपने फाइनल बाजू अटैच कर लोगे, ठीक है। अगर आसानी से आपको बताऊं तो गला निकाल कर आप अपनी बाकी शर्ट फाइनल कर लोगे, ठीक है। ये मैं जल्दी से अपने बाजू अटैच कर लेती हूँ। तो आपने बाजू की, मैंने आपको पहले भी बताया, ये बाद में खोल के ठीक करने का आपके पास मार्जिन नहीं होगा, इसलिए आपने पहले ही अपने बाजू फाइनल अच्छे से कटिंग करके बाजू अटैच करने हैं। बाजू बाद में आपके खोल के वो जो झोल शोल आता है वो निकालने का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। ये हमारा फ्रंट बैक, मैंने तो सिर्फ फ्रंट किया है, अब फ्रंट बैक आपका ये इनके टोटल शर्ट जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं गले की तरफ। मेन जो हमारा फोकस है, आप चाहें तो गला तीरे की सिलाई तक भी लेके आ सकते हो, यानी कि जहाँ से हमारा कंधा अटैच होता है वहां से भी आप गले की गुलाई कर सकते हो, लेकिन इनकी गले की गुलाई बाजू तक आ रही है। हम यहाँ से अपना लेंगे 6 से 7, 6 या 7, आप 7 इंच से ज्यादा नहीं करोगे, ठीक है। बेहतर है आप 6 इंच पर ही कटिंग करो, फिर क्योंकि सिलाई में भी चला जाना है। उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर के ऊपर से जो बाजू है वहां से हम लोग 2 इंच तक निशान लगाने के बाद इस तरह गुलाई बना लेंगे। ये अब आपकी महारत है, आप इसकी गुलाई किस तरह ड्रॉ करते हो, ठीक है। मैंने आपको निशान लगाकर ये बता दिया है। बाजू के ऊपर से हम 2 इंच तक लेंगे और गले का जो डीप है वो हम लोग 6 से 7 इंच तक लेंगे। उसके बाद हम गले के लाइन से बाजू के ऊपर जो लाइन लगी होगी वहां तक इसको गुलाई में ड्रॉ कर लेंगे, जिस तरह मैंने किया है। ये आप अपना कट करने से पहले पूरी तसल्ली कर लोगे कि आपकी गुलाई ठीक ट्रेस हुई है, क्योंकि मैं आपको फिर कह रही हूँ इसमें कोई ऑप्शन नहीं आपके पास दोबारा बचेगा। ये देखिए, ये हमारी गुलाई फाइनल कट हो गई है, ठीक है। ये आपको मैं शर्ट की शेप भी दिखा देती हूँ। ये हमारी शर्ट की शेप आ गई है और वो हमारे गले का जो बीच से पैटर्न है वो हम संभाल के रखेंगे। उसके बाद आपने लेनी है ब्लैक कलर का टिश्यू या ऑर्गेन्जा। इसमें भी वैरायटी है, मैं आपको पहले बता दूं, एक थोड़ा कॉस्टली मिलता है, वो हमारा इस्त्री से नहीं जलता, ये मेरा भी वही वाला है। और एक बहुत हल्की क्वालिटी का होता है, वो इस्त्री से बहुत जल्दी जल जाता है। आप शॉपकीपर से कह के अच्छे वाला टिश्यू या ऑर्गेन्जा जो भी है लें। ये हमने जो अपना पैटर्न कट किया है इसके ऊपर इस तरह से हमने ऑर्गेन्जा को डबल फोल्ड किया है, ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों का। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरह से अपना ट्रेस कर लेंगे, बिल्कुल साथ साथ रख के। इस तरह से जो हमारा कपड़ा कट हुआ है हम उसी पैटर्न को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये ऑर्गेन्जा मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये 4 तह में पड़ा हुआ है, 2 पीस लेके फ्रंट बैक का उसको फिर फोल्ड किया है। अब हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसको इस तरह से कट कर लेंगे। आप अच्छी तरह से पिन अप कर लें, मेरा तो थोड़ा सा कपड़ा है, आप चारों साइडों से पिन अप करके फिर इसकी कटिंग करें, क्योंकि टिश्यू है इसको कैरी करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। पिन अप करने के बाद आप इस तरह अपना टिश्यू कट कर लोगे। देखिए आपके टिश्यू की कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने भी ये गला लगाया हुआ है, मैंने भी डेमो देने के लिए छोटा सा गोल सा गला रेडी किया है। आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरे काम, ये छोटे छोटे से काम कैसे लगते हैं। उसके बाद आप इस तरह अपने गले पे सिलाई लगा के इसे फोल्ड करके ऊपर की तरफ रख लोगे, या मगजी लगाकर ऊपर गला रख लोगे, ये भी ऑप्शनल है, जैसे आपको इजी लगे। मगजी लगा के उसके बाद भी आप गले के ऊपर ये सिलाई लगा सकते हो।
और अगर आप गला ही फोल्ड करना चाहो तो एक साइड पर सिलाई लगा के आप दूसरी साइड पर फोल्ड कर लोगे। इस तरह से हमारा ये गला आ जाएगा। उसके बाद ये मैं सेंटर से कट कर लेती हूँ, क्योंकि आपका भी लगाने के बाद ये सेंटर से इसी तरह से इसकी गुलाई आ जाएगी। अगर आप गला नहीं भी लगा रहे फिर भी आप इसका गला ज्यादा बड़ा नहीं बनाओगे, इसका बिल्कुल नेक के साथ लगा हुआ गोल गला होगा छोटा सा, फिर ही इसकी खूबसूरती आएगी। जो इसका ऑर्गेन्जा है फिर ही नजर आएगा। अच्छा, अब यहाँ आपने बहुत ध्यान रखना है, ये जो सिलाइयाँ लगानी है तीरे की, ये आपने बारीक सी इस तरह से गुम सिलाई लगानी है कि आपका रफ कपड़ा नजर ना आए। यहाँ पे आपकी नीटनेस बहुत मैटर करती है। तो पहले आप एक साइड पर सिलाई लगाएं, फिर उसको दोबारा बारीक सा फोल्ड करके फिर आप दोबारा सिलाई लगाएं। यहाँ पर ध्यान रखें, ये हमने बाकी गला अटैच नहीं करना अभी, ठीक है। आपने सिर्फ तीरे की सिलाई लगानी है, बाकी गला अटैच नहीं करना। देखिए ये मैं तीरे की सिलाई लगा ली है और आप देखें मैंने इसको भी गुम सिलाई के साथ किस तरह बारीक सा मैंने स्टिच किया है। ये इसी तरह आपका भी शोल्डर की सिलाई आनी चाहिए, गुम सिलाई और बिल्कुल बारीक सी, और ये बहुत पक्की सिलाई होनी चाहिए, निकले ना। गला देख लें मैंने बाकी अटैच नहीं किया। उसके बाद आप अपने शर्ट की सेंटर में निशान लगाएंगे इस तरह से, फ्रंट और बैक दोनों पे, ठीक है। सेंटर में निशान लगाने के बाद आप इस तरह सीधी साइड पर सीधा गला रखेंगे। पहले आप इसके भी सेंटर में निशान लगा लें। ये सेंटर के आप निशान लगाएंगे तो आपको बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। फिर आप यहाँ से सिलाई लगाते हुए इस तरह इसको गोल घुमाएंगे, फ्रंट बैक दोनों पर सिलाई लग जाएगी। एक साइड से आप शुरू करोगे, उसी साइड पर आके आपकी बंद होनी चाहिए। फिर वो सीधा होने के बाद इस तरह इसकी शेप आ जाएगी। इस तरह से जब आप सीधा करोगे सिलाई लगाने के बाद फिर आपकी ये वाली शेप आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद चले मैं इसको पहले अटैच कर लेती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से आपका अटैच होने के बाद शेप आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको इंशाल्लाह सारी समझ आ रही होगी। तो अभी काम खत्म नहीं हुआ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अभी इसके ऊपर लेस लगनी है, तो आप एक बारीक सी शीटर लेस ले लोगे। इन लोगों ने भी इसी तरह बारीक सी शीटर लेस लगाई है। तो आप यहाँ से लगानी शुरू करोगे इस तरह से, और इसको यहाँ से बैक से घुमाते हुए इस तरह से ये फ्रंट पर लेकर आओगे और यहाँ पर आकर इसको बंद कर दोगे। ये इस तरह अपने फ्रंट बैक दोनों साइडों पर ये लेस लगानी है। इससे आपका एक तो गला भी पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और इसकी खूबसूरती भी आती है। तो ये भी आपने जल्दी जल्दी से अटैच कर लेनी है। ये मैं सिर्फ फ्रंट पर लगा रही हूँ, लेकिन आपकी फ्रंट बैक दोनों पर आएगी। उसके बाद आप लास्ट में ये वाला गला इसके साथ फिक्स अटैच कर लोगे, ये इस तरह से। ये देखिए ये हमारी फाइनल लुक रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और वीडियो भी जिन्होंने बनवाई है उन तक पहुँच जाएगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का एक एक कमेंट्स मुझे बहुत हौसला और हिम्मत देता है। आप लोगों ने अब तक मुझे बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप लोग भी कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। छोटी वीडियो हो बड़ी वीडियो हो, मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ। अगर मुझसे किसी ने पूछी है कटिंग स्टिचिंग तो मैं इनको ज़रूर बताऊँ। तो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।